हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रह सकता है हमारा मार्केट और ट्रेड सेटअप कैसा करना है उसको लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही कौन से ऐसे शेयर हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर हम पिछले दिन की बात करें यानी कि फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करें तो एक अच्छी क्लोजिंग हमें मिली 17,784 पे, 144 पॉइंट्स ऊपर। जबकि स्टार्टिंग में मार्केट थोड़ा डाउन था लेकिन उसके बाद एक अच्छी रैली हमें मिली और ओवरऑल हम उस दिन का जो हाई था वो हमारा ऑलमोस्ट 17,850 के आसपास का था जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद थोड़ा डिप आके ही 17,784 पे हमें क्लोजिंग मिल गई। अब ये जो मैंने ट्रेंड लाइन सेटअप कर दिया है ताकि इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। अभी मार्केट के जो सिनारियो है वो उतनी क्लैरिटी नहीं है, जिस वजह से आपको, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फिर आप ट्रेड लेते हो, ऐसे में तो 50-60 पॉइंट्स का ही आपको ट्रेड लेना है। इसीलिए मैंने ये सारे ट्रेंड लाइन ऐसे बना दिए हैं ताकि इसको आप टेलीग्राम में देख के इस हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप कर पाओ। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी क्लोजिंग हुई है 17,780 के आसपास। ओके, ये जो जोन है ना, ये जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है। ये जोन कौन सा है? 17,750 से लेके 17,840। ओके, ये जोन में अगर निफ्टी है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे बहुत न्यूट्रल रहेगा। जब तक हम 17,850 के ऊपर नहीं जाते हैं या फिर 17,750 के नीचे नहीं जाते हैं, आप कॉल या पुट आप कुछ ऐसा बाई नहीं करोगे। 17,840 क्रॉस करने से जो मैंने सेकंड ट्रेंड लाइन बनाया है दैट इज़ अराउंड 17,900 के आसपास, विच मीन्स कि 17,840 अगर क्रॉस करती है तो आप ट्रेड ले सकते हो 50-60 पॉइंट का 17,900 के लिए। ओके, मल्टीपल लॉट्स में अगर आप कॉल्स खरीदते हो, मल्टीपल लॉट्स खरीदते हो तो क्या होता है कि जितने भी मैंने रेजिस्टेंस दिए हैं, एक एक रेजिस्टेंस में एक एक लॉट आप सेल करते जाइए और सेकंड लॉट के लिए आपका जो पहला जहां पे आपने सेल किया है वही आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। अदरवाइज सबके अपने अपने तरीके होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो जो कौन कौन से रेजिस्टेंस लेवल हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 17,840 के ऊपर ही ट्रेड लेना है। पहला एक रेजिस्टेंस रहेगा 17,900 पे, फिर रहेगा 17,970 पे। ओके, 17,970 पे, एंड देन है आपका 18,000। मतलब ये मान के चलो 18,000 तक हम जा सकते हैं। कल के दिन 17,900 अगर क्रॉस होता है तो 18,000 हम जा सकते हैं। लेकिन 18,000 के बाद आपको कॉल आप मत लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे एक रिस्क हो जाएगा। क्योंकि 18,000 अगर तोड़ता है तो 18,100 में बहुत ही तगड़ा एक रेजिस्टेंस है जहाँ से 3 बार हमें रिजेक्शन मिला है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप अपना ट्रेड सेटअप मत करिएगा। नीचे के लेवल्स पे कहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने बताया 17,750 के नीचे अगर हम जाते हैं तो आप पुट खरीद सकते हो। तो 17,750 के नीचे के जो सपोर्ट लेवल हैं वो है 17,700 से लेके 17,600। तो 17,750 के नीचे जाता है तो 50-60 पॉइंट्स का आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी कितने पॉइंट्स का करना है वो आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है और जितने प्रॉफिट में आप सेटिस्फाइड हो उतने में आप सेल ऑफ करके निकल सकते हो। तो ये जो चार्ट है जहाँ पे मैंने ऐसे ट्रेंड लाइन क्रिएट किया है लैपटॉप में, ये मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगी। आप टेलीग्राम में मुझे फॉलो कर लो। वहाँ पे क्या होगा कि आप ये इन लाइंस के बेसिस पे आप ट्रेड्स ले पाओगे। ओके, तो जब समझ लो हमारा कैंडल किसी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देता है, ओके, तो ये जो लाइन है ना, ये आपका सपोर्ट बन जाएगा रेजिस्टेंस के बाद। तो इस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है। ओके, और बाकी जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं या जो भी, सिंपली आप बस इतना ध्यान रखिए कल के अगर आपको 17,600 17,500 कभी भी ये सब लेवल्स पे मार्केट आता है ना, ETF खरीद लीजिए, निफ्टी 20 खरीद लीजिए या फिर SBI ETF खरीद लीजिए। SBI ETF हो गया, निफ्टी 20 हो गया, ये सब को अक्यूमुलेट कीजिए। जितने डिप्स आपको मिलते हैं लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, निफ्टी जैसा रिटर्न्स आपको मिल जाएगा। बाकी ये जो मैंने थंबनेल में डाला है कि शेयर मार्केट टू क्रैश, देखो ऐसा कुछ नहीं कि क्रैश होने वाला है, लेकिन एक साल के अंदर मुझे फिर भी लगता है कि एक बार और हम 16,000 के आसपास राउंड लगाने वाले हैं। इतना तो मुझे लगता ही है क्योंकि ओवरऑल काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ रहा है। 18,000 18,100, अब देखो जैसे 18,100 क्रॉस भी कर जाती है ना तो 18,400 पे डायरेक्ट जाएंगे हम, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे लगता है कि हम एक रिवर्सल आएगा, ज़रूर आएगा, जिस वजह से मैं बोल रही हूँ कि 16,000 के आसपास का राउंड हम लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स हैं। अभी इन्फ्लेशन जिस तरीके से चल रहा है, रिसेशन की तरफ हम धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। तो
तो ये जो सिनेरियो है ना, ये कुछ सही चल नहीं रहा है। भले ही मार्केट कभी कभी क्या होता है, इकोनॉमी कुछ अलग चलती है, मार्केट अगेंस्ट चलता है, तो उसमें हम एकदम कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं फ़िलहाल। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि थोड़ा बहुत 16,000 के आसपास हम आ सकते हैं इस पूरे साल के अंदर अंदर। अगर ऐसा होता है तो ज़रूर से बाय ऑन डिप का फ़ायदा उठाइएगा। अब ये दूर की बात है, जब होगा मैं आपको मैं तो हूँ ही वीडियो बनाने के लिए। FII की नेट सेलिंग आई 575 करोड़ की, DII की नेट सेलिंग आई 16 करोड़ की। लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है आइडिया, ITC, HDFC बैंक, बंधन बैंक, SBI। एंड शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट हुआ है RBL बैंक, NTPC, IDFC फर्स्ट बैंक, मन्नापुरम में। TCS की कल रिजल्ट आने वाली है, Q4 रिजल्ट, एंड एक्सपेक्टेड यही है कि बहुत अच्छे वो डबल डिजिट ग्रोथ इन रेवेन्यू पोस्ट करने वाले हैं। अब रिलायंस कैपिटल के सब्सिडियरी की रेजोल्यूशन होने की जो बात चल रही थी, उसमें उनके लेंडर्स एंड RBI अपॉइंटेड एडमिन के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जिस वजह से जो रेजोल्यूशन प्लान है वो डिले हो सकता है। NTPC इज़ गोइंग टू सेटअप अल्ट्रा मेगा 2500 MW मेगावाट सोलर पावर पार्क। ये वो सेटअप करने वाले हैं, सोलर पावर पार्क वो सेटअप करने वाले हैं 500 मेगावाट का। अच्छी बात है। अंबुजा सीमेंट्स का मानना है कि उनकी जो सीमेंट की डिमांड है, इट विल ग्रो ओवर 7 PC इन 2022। GTPL हैथवे ने अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया है 4 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स का। शोभाज ड्यू टू द बेटर हाउसिंग डिमांड, उनकी जो सेल्स बुकिंग है वो 23% से इम्प्रूव हुई है, 23% से इंक्रीज़ हुई है। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर शोभाज। RK दमानी ने अपना VST इंडस्ट्रीज़ में स्टेक को बढ़ाया है एंड ब्लू डार्ट में अपने स्टेक को घटाया है। JSPL इज़ प्लानिंग टू सेटअप इंडिया सेकेंड कोल गैसिफिकेशन प्लांट। वो अपना नया कोल गैसिफिकेशन प्लांट सेटअप करने वाली है रायगढ़ में। JSPL प्लान की बात कर रहे हैं हम। बाकी देखो, मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देती हूँ कि मैं एवरीडे मैं ट्रेड लेती नहीं हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। पर अगर मुझे बहुत कुछ तगड़ा ट्रेड दिखता है जिसमें मैं पर्सनली ट्रेड लेती हूँ, तो मैं टेलीग्राम में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर लो। अगर मैं कुछ ऐसा ट्रेड लूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। और अगर मेरा कोई ऑब्जर्वेशन होगा किसी चार्ट को लेकर, तो वो मैं चार्ट भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो टेलीग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो। जो आपको लिंक है वो डायरेक्टली कमेंट से ही जाइएगा। कमेंट में मैं लिंक दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से क्लिक करके जाइएगा, क्योंकि कुछ फेक अकाउंट्स हैं वहाँ पे, कुछ पैसे वैसे वो लोग मांगते हैं, वो सब में मत फंसिएगा। ओके, मेरा कोई भी मैं कोई पैसे वैसे नहीं मांगती हूँ, जो भी है सब फ्री में है। बाकी ग्लोबल मार्केट की अगर आप देख लोगे, डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी थी 137 पॉइंट अप। S&P नैस्डैक ये दोनों ही इन्होंने नीचे क्लोजिंग दी थी, रेड में क्लोजिंग दी थी। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।